शिमाली वजीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितना अल ख्वारिज के खुदकश हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल। हमला भारत की दहशतगर्द रियासत की मनसूबाबंदी और निगरानी में फितना अल ख्वारिज ने किया। गाड़ी में सवार खुदकश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसके मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले के अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। अफसोसनाक और सफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों को ऐसी कुर्बानियाँ दिफाई वतन के लिए हमारे आज़म को मज़ीद गैर मुतज़लज़ल बनाती हैं। ISPR सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहिद हैं। दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की इयादत भी की। पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अगर दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी इसी पर होगी जो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़म हैं। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत जाली स्ट्रैटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल सैटेलाइजर्स के तौर पर जाना जाता है। दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। कश्मीर के मुनसिफाना पुरअमन हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। फील्ड मार्शल को नेवी के चाक चबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। अमेरिकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहमी का इज़हार। नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत में गुजारे। एक्स पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। अमेरिका इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है। अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने अमेरिका से मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। मेरी तरह नेतन्याहू को भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन स्कैंडल का सामना है जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में मशरिक़ वसता का नक्शा बदल चुका है। अमेरिकी सदर मशरिक़ वसता में बेहतरी लाना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप मशरिक़ वसता में नस्लों से जारी खून खराबे को हिकमत अमली से ख़त्म करना चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग।
अमेरिका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफसुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने यह बात अमेरिकी सेनेटर्स को बताई। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिकी टीवी के मुताबिक फिरदो और नेतन्स की तंसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। इसराइली फौज का 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर को मारने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अलीसी को साबिरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। अलीसा को हमास के बानियों में एक शुमार किया जाता था। अलीसा हमास के जंगजू विंग के स्पोर्ट हेडक्वार्टर्स के सरबराह रहे थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हफ्ते को इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। 1,33,054 जख्मी हो चुके। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंग खत्म करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। सानिया सवात एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साला अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरियाए सवात में डूब कर जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जाम भाग होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख हश्कबाद। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। केपी हुकूमत का सानिया सवात में जाम भाग अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला केपी ने गफलत बरतने पर डीसी सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सानिया सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फ्राहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई मदद को ना आया। आप मदद ना कर सके तो कम अज़ कम अपना मुंह बंद रख सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्राम अडियाला चल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल को कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। रावलपिंडी में क़याम पजीर हैं। क्या अवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने 12 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने PDMA का बजट क्यों पास करवाया? सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम टुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सियाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहाँ गया? वज़ीर आला मरीम नवाज का सानिया सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जाम भाग होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा, सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, सानिया सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है।
पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मैशियतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। आलमी इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। दिवालिया होने से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफर, पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी सामने आ गई। मुशीर वज़ीर ख़जाना ने एक्स पर पैगाम ने लिखा, पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी, आलमी सतह पर सबसे ज्यादा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। IMF के साथ कामयाब मुआहिदा और बर वक्त कर्ज की अदायगियां मिलकर मुल्क की मैशियत को बेहतर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मैशियत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा-जाती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहिदे और बर वक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में मैशियत में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत माशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। बेहतर माशी शादियों में हुकूमत की माशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद दम तोड़ गए। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाम भाग। मंजूर कॉलोनी सेक्टर आई में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम भाग। अवामी कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाम भाग। शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मामार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन के करीब नाला उबल पड़ा। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बैठ गया। 250 से ज्यादा फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल। लियारी, कोरंगी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन जमाल, सरजानी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बिजली की तवील बंदिश। अबुल हसन अस्फहानी रोड, राबिया फ्लावर, स्कीम 33 के भी कई इलाके बिजली से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। 24 से 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। सवात, चित्राल, एबटाबाद, मासेहरा, पेशावर, बनू और वजीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। किला शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। सवाबी में बारिश से तबाही, नदी नालों में तोग़यानी। दरियाई चित्राल के सतह में इजाफा, मुतादिद घर और दुकानें दरिया बुर्द। मर्दान की कुलपानी नदी में तोग़यानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कोयटा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। योब में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनों समेत 4 ख़वातीन जाम भाग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। पंजाब में 12 अफराद जाम भाग, 39 जख्मी हुए। PTM में रिपोर्ट।